मित्रों, आप स्वागत है आप सभी का। राम राम, बिल्कुल स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं साथियों इतिहास के प्रमुख कांड, और इतिहास के प्रमुख कांडों से आपका सवाल बनता है। जो भी आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित साथियों कांड है, उनको मैं एक ही क्लास में आपको देना चाह रहा हूँ। मिलान करवा सकता है आपसे, समय का मिलान करवा सकता है, जिला पूछ सकता है, उसमें कौन शहीद हुए ये आपसे पूछ सकता है साथियों। प्लस में उसकी जांच किस आयोग ने की ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें पूनावाड़ा कांड और रास्तापाल कांड। मित्रों, पूनावाड़ा कांड और रास्तापाल कांड का बैकग्राउंड एक जैसा है दोनों का। वे अलग बात है, आपने रास्तापाल कांड सुन रखा है, पूनावाड़ा कांड नहीं सुन रखा। भागड़ आप लोगों के है तो उसमें भोगलाल पांड्या साथियों भागड़ से वह मंदिर चलाया करते थे, और वहां उनके माध्यम से कुछ पाठशालाएं चलती थी, बच्चे पढ़ने आते थे। सरकार को लगा कि इन पाठशालाओं में क्रांतिकारी गतिविधियों को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है और क्रांतिकारी शिक्षा दी जा रही है, इसलिए इन पाठशालाओं को बंद करवाना बहुत आवश्यक है साथियों। तो इसी प्रयास में सरकार के सिपाही हैं, वे पूनावाड़ा गांव डूंगरपुर जिले के पहुंचे। वहां साथियों पूनावाड़ा गांव में एक पाठशाला चलती थी। शिवराम भील वहां अध्यापक का काम करते थे। सिपाहियों ने कहा, अरे भाई पाठशाला बंद को। शिवराम भील ने कहा, ऐसे थोड़ी कर देंगे पाठशाला बंद, हम तो नहीं करेंगे। साथियों, शिवराम भील को डराया धमकाया, नहीं माने। बेचारा शिवराम भील की पिटाई कर दी इन लोगों ने, और साथियों पाठशाला बंद कर दी। इतिहास में यह कांड कहलाता है पूनावाड़ा कांड। 30 मई 1947 को हुआ डूंगरपुर में, और हीरो कौन है साथियों? शिवराम भील साहब है। नमन है शिवराम भील को भी। रास्तापाल कांड को बात करते साथियों। अब वे रास्तापाल गांव पहुंचा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी साउंड दबा देना, और पीडीएफ सभी आप टेलीग्राम से प्राप्त करते रहना, ठीक है। रास्तापाल कांड साथियों डूंगरपुर जिले में, फिर रास्तापाल गांव पहुंचे। वहां मित्रों 19 जून 1947 का समय है। नाना भाई के घर में पाठशाला चलती है, और शिक्षक के काम करते हैं सेंगा भाई खाट। तो नाना भाई खाट और सेंगा भाई खाट इसको यहाँ हीरो रहेंगे साथियों। दोनों से कहा पाठशाला बंद कर दो। बोले कमजोर थोड़ी है। बोले शिवराम भील जैसा हाल करेंगे। बोले कर दीजिए, हम तो पाठशाला बंद नहीं करेंगे। साथियों नहीं की। इन्हें घसीटा गया वाहन के पीछे बांध के। इनकी साथियों 12 या 13 वर्षीय भील बालिका काली भाई, जो इस पाठशाला में पढ़ने के लिए आती थी, वे रास्ते में कहीं चारा काट रही थी। उसको पता लगा हमारा गुरुजी को घसीटा जा रहा है, तो साथियों दांती की फेंक के मारी, उस रस्सी को काट दी, गोलियों से भून दिया साथियों। और शायद 2 दिन बाद शहीद हो गई कालीबाई भी, गेब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में साथियों। छतरी है। इतिहास में इसे हम लोग रास्तापाल कांड कहते हैं। आजकल मेरे जैसे को घसीटे ना, तो घसीट तो आप लोग खूब घसीटो इसको। यूट्यूब पे बहुत डांट लगाता है, बहुत बेकार आदमी है, ठीक है, इसका स्वभाव बेकार है, इसको और घसीटो। तो मेरे को तो आप और तेज घसीटे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। तो यहां बात करें साथियों, तो ये इतिहास में रास्तापाल कांड, दोनों कांड डूंगरपुर में हुआ। तो डूंगरपुर वे रियासत है जो साथियों शिक्षा पर क्या लगाएगी? एक बार रोक लगाई। बहुत बार सवाल पूछता है, वे रियासत शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? आप लोग कहेंगे साथियों कौन सी है? वे आप लोगों के डूंगरपुर है। इसके बाद मित्रों डाबड़ा कांड और चंडावल कांड, दोनों की पृष्ठभूमि एक जैसी है। देखिए होता क्या है, डाबड़ा कांड की हम लोग बात करें मित्रों, तो नागौर में आपके डाबड़ा गांव है, और एक आपके मारवाड़ लोक प्रजा परिषद है, उसका जो अधिवेशन हुआ साथियों, वे अधिवेशन डाबड़ा गांव में हुआ। एक एक करके कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे थे। उन कार्यकर्ताओं को रहने खाने की व्यवस्था की साथियों। पन्नाराम, मोतीराम, रामूराम, रघुराम, अलकाराम, इन्होंने व्यवस्था की। सरकार के आदमियों को पता लगा साथियों, इनको मौत के घाट उतार दिया। बस यही गुनाह था बेचारों का कि उन्होंने उनको शरण दे दी। इतिहास में ये तिथि है जो साथियों 13 मार्च 1947 की, इतिहास में किस नाम जाना जाता है? डाबड़ा कांड के नाम से इसे जाना जाता है। डायरेक्टली सवाल पूछेगा, निम्न में से कौन है जो डाबड़ा कांड में शहीद नहीं हुए साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको तारीख बता दूं। पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे। क्या कहा मैंने? पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे। क्या कहा मैंने? पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे। क्या कहा मैंने? पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे। पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे। पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे। साथियों अलकाराम जी शहीद हुए। अब मथुरादास माथुर साहब थे, यहाँ उन कार्यकर्ताओं में भाग लेने गए थे। तो मथुरादास माथुर साहब ने भी एक कथन कहा था कि मैं मेरे आधी शताब्दी के राजनीतिक जीवन में यदि पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे डाबड़ा जैसी झकझोर करने वाली घटना कहीं दिखाई नहीं देती। क्या कहा? मुझे डाबड़ा जैसी झकझोर करने वाली घटना दिखाई नहीं देती। साथियों ये ऐतिहासिक कथन मथुरदास माथुर साहब का है, तो ये इतिहास में डाबड़ा कांड कहलाएगा। इसी तरीके से साथियों मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का एक अधिवेशन चंडावल गांव में था साथियों, यहां भी ऐसे ही हुआ। तो इतिहास में चंडावल कांड कहलाता है। कई जगह भाई 42 मिल जाएगा, कई जगह 45 मिलता है। प्रमाणिक हमारे पास है नहीं, दोनों का ही अलग अलग तिथि मिलती है किताबों में। मैंने यहाँ 42 लिखा है। सोजत है साथियों मारवाड़, आप लोगों के परगना, मारवाड़ ठिकाना का आपको रियासत का सोजत परगना था।
हम बात करते हैं मित्रों तसीमो गांव। देखिए ये तसीमो जो कांड है, तसीमो धौलपुर में है। तसीमो कहाँ है? धौलपुर में। तो यहाँ क्या होता है साथियों, आप लोगों के देखो 2 तिथि मिलती है। वैसे हम लोग 11 अप्रैल 1947 पढ़े और एग्जाम में भी 11 अप्रैल 1947 आया हुआ है, लेकिन अगर कक्षा 12 की पुस्तक देखें हम लोग पुरानी, तो उसमें 12 नवंबर 1946 दे रखा है। एक आए, एक सही, दोनों आए, तो दोनों में से फिर हम प्राथमिक देंगे कक्षा 12 वाली पुस्तक को। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है क्योंकि अप्रैल नवंबर तो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, सन आगे पीछे हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक मान लें हम लोग आंकड़ों में। साथियों हमारे भाई छत्र सिंह और पंचम सिंह झंडा लहरा रहे थे साथियों पेड़ पर, और झंडा लहराना, झंडा गीत गाना, झंडा उठाना आजादी का प्रतीक था। कोई रियासत राजा नहीं चाहता था कि मेरी रियासत में झंडा लहराया जाए। साथियों बेचारों को मौत घाट उतार दिया। इतिहास में तसीमा गांव में कांड हुआ तो तसीमो कांड कहलाता है। हीरो कौन थे साथियों? छत्र सिंह और पंचम सिंह। अब मित्रों यहां धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम सुना होगा। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू बड़े व्यक्तित्व हैं जो आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु साहब का। तो अजमेर में साथियों एक पुलिस अधीक्षक था डोगरा की प्लानिंग कर दी, इसको मारना है। अब साथियों वहां मारने का प्रयास किया, लेकिन पीएन डोगरा बच गया और उसका पुलिस इंस्पेक्टर साथियों सलालुद्दीन मारा गया। इतिहास में डोगरा कांड कहलाता है, जो कि 4 अप्रैल 1935 को हुआ। और डोगरा कांड कहां कहलाएगा साथियों? डोगरा कांड कहां हुआ? अजमेर में। तो हीरो कौन रहे इसके? तो आप लोग कहेंगे साथियों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु साहब है। इसके बाद साथियों हम लोग बात करें इतिहास में आप लोगों के कांगड़ कांड। मित्रों ये कांगड़ कांड चूरू में हुआ 1946 में। यहाँ क्या हो गई थी, एक बार फसल नष्ट हो गई थी और ये लोग कह रहे हैं भाई ऐसा है कि हमारी इस बार कर को आप लोग अगले साल ले लीजिए, बकाया कर को मत लीजिए। साथियों ठाकुर नहीं माना तो बीकानेर रियासत के चूरू में ये कांगड़ा कांड हुआ, 1946 में हुआ। कारण मैंने बता दिया। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि पिछले एग्जाम पूछा गया कौन सी रियासत संबंधी कौन सा कांड है, ये पिछली परीक्षा में सवाल आया है मित्रों। जयपुर रियासत में शेखावाटी जयपुर रियासत का अंग होता था। तो हनुमानपुरा, जयसिंहपुरा, खुंडी, कूदन, गोठ गोठला भूकर का ये सीधा डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। ये जयपुर रियासत से शेखावाटी कांड है, ये सीधा ध्यान रखेंगे। हनुमानपुरा कांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड, खुंडी गांव घटना, कूदन गांव घटना, गोठला भूकर का बढ़िया सवाल आप लोगों के यहाँ बन सकता है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मित्रों नीमू चाणा कांड। इतिहास में ये जो नीमू चाणा कांड है कौन सा है? नीमू चाणा कांड। ये नीमू चाणा कांड अलवर में हुआ। यहाँ साथियों समस्या थी किसानों की, तो सीता देवी ने किसानों को ललकारा। नीमू चाणा गांव साथियों राजपूतों गांव था, आके यहाँ एकत्रित होने लगे 13 मई के दिन। और महाराजा थे जयसिंह को पता लगा तो उन्होंने एक यहाँ जांच आयोग भेजा, रामभद्र ओझा आयोग भेजा साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। पार नहीं पड़ी, अगले दिन कैप्टन छत्र सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, काफी लोग मारे गए साथियों, शहीद हो गए। इतिहास में नीमू चाणा हत्याकांड कहलाता है। बाद में साथियों जांच के लिए छाजू सिंह को ही बैठाया गया जयसिंह ने, और छाजू सिंह गोली चला रहे, वही जांच आयोग के रूप में आ रहा है। महात्मा गांधी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो सीता देवी साथियों यहाँ किसानों को प्रेरित करने के लिए है। ढाबी हत्याकांड साथियों बूंदी या भरड़, बूंदी में एक किसान आंदोलन हुआ जिसे हम भरड़ किसान आंदोलन कहते हैं, जो विशेषकर गुर्जर जाति का है साथियों। 2 अप्रैल 1923 को शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और राजा यहाँ रघुनाथ सिंह था साथियों। यहाँ निर्णय लिया कि हम साथियों लगान वगैरह नहीं देंगे। सरकार को पता लगा, कैप्टन पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन पहुंचा, अंधाधुंध गोलियां चलाई। 2 अप्रैल 1923 को साथियों नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ शहीद हो गए। इतिहास में ढाबी कांड कहलाता है क्योंकि ढाबी गांव में हुआ था साथियों। यहाँ माणिकलाल वर्मा ने इनकी याद में अर्जी गीत गाया था। और जांच आयोग जो गठन किया वे उसमें 3 सदस्य थे, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और लाला भैरूलाल। आपसे पूछा जा सकता है साथियों बताइए ढाबी हत्याकांड में जांच आयोग में कौन शामिल नहीं था, ऐसे सवाल बनते हैं। तो पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप और साथियों लाला भैरूलाल, ध्यान रखें, चौथा कोई और दे देगा। तो अर्जी गीत यहाँ गया था। ढाबी कांड आपके साथियों बूंदी समझ 2 अप्रैल 1923 को हुआ। आगे बात करते हैं गोविंदपुरा। आप जानते हो साथियों बोलेश्विक समझौता का नाम सुनोगा आप लोगों ने। वहां ठाकुर साथियों अनूप सिंह को हटा के बेंगू के वहां के अमृतपाल को नियुक्त किया था। सभी लोग एकत्रित हो रहे थे। 13 जुलाई 1923 को अंधाधुंध गोले चलाई, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए साथियों। और जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया। ये सब बातें ध्यान रखना। ये साथियों आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित कांड थे। आपको डिमांड भी थी कि सर वाकई आप लोग ऐसे कीजिए कि इन कांडों को हमें पढ़ाइए। बिल्कुल मैंने कांड पढ़ाए और साथियों मैं प्रयास मेरा यही है कि आप लोगों को A1 करके एग्जाम भेजूं। वे शहर तो साथियों आपको सवा शहर भेजूं। और आपको पता है आपने फर्स्ट पेपर हो चुका है, पहला दिन का, सेकंड ग्रेड का क्या धूम मचाई साथियों राजस्थान ने, आपको पता है इस बात का। बिल्कुल धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू। आपका साथियों दुआएं बन रहे और आपको भी राम राम। और प्लीज माँ बाप को राम राम जरूर कहना साथियों कि सर ने राम राम कहे। धन्यवाद, थैंक यू।